स्टार्ट किया तो किस तरीके से ईरान ने ट्रिपल अटैक किया और अब पाकिस्तान की ये जवाबी कार्रवाई। संदीप बोल न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव मौजूद है। संदीप, पाकिस्तानी मीडिया में ही ये खबरें चल रही है, तो क्या सिर्फ ये माहौल बनाने की पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कोशिश है या सच में इतनी जल्दी पाकिस्तान ने ईरान से बदला लिया है? पाकिस्तान ना ही इराक है ना ही शाम। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करके क्या समझा है कि पाकिस्तान ममालिक जैसा है, पाकिस्तान एटमी पावर है, घुस के मारेगा। एटमी पावर को छोड़ते एक तरफ रख दें तो पाकिस्तान के मिसाइल भी इसराइल तक को निशाना बनाने की ताकत रखते हैं, तो ईरान तो हमारे पड़ोस में है। दोस्तों, ईरान के बारे में बता दूं कि ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला किया था और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने तैयारों से BVR मिसाइल बिहाइंड द विजुअल रेंज मिसाइल ईरान पर फायर करके सीधा सीधा दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया है। इन ईरानी शिया दहशतगर्दों को ठोकर पाकिस्तान ने बता दिया है कि शिया हो या फिर कोई और हो, जो भी पाकिस्तान पर अगर मैली आंख से देखेगा तो उसकी मैली आंखों को हम निकाल कर बाहर रख देंगे। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से दोस्तों ईरान ने तस्लीम किया है कि कोई भी उनका शहरी नहीं मारा, लेकिन दहशतगर्दों के पाकिस्तान ने ढेर लगा दिए हैं। वही दहशतगर्द जो BLA के हैं, जो इंडिया के लोग हैं, और दोस्तों ईरान में बैठकर वो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीब कारी करते हैं, तो पाकिस्तान ने उन्हें ठोक दिया है। इसकी अब गूंज दूर तक जारी है। ईरान को ठोकने की गूंज भारत तक सुनाई दे रही है। भारत भी रो रहा है और कह रहा है ईरान में तो पुलिस पर हमला हुआ था, उसके बाद ईरान ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और पाकिस्तान पर मिसाइल दागे, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अब ईरान को ठोक डाला है। और दोस्तों, अब की जो सूरत हाल है वो बहुत ही खतरनाक है। पाकिस्तान ने अपने सफारतकार को वापस बुला लिया है। ईरानी सफारतकार को धक्के देकर लाते मारकर पाकिस्तान से बाहर भगा दिया गया है। इस वक्त कोई भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई भी मामला तय नहीं हो रहे, ना ही आगे ऐसा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान एक तरफ तो अमेरिका के ऊपर लगा रहता है, लेकिन अंदर अंदर से सभी को पता है कि ईरान इसराइल और अमेरिका का पिट्ठू मुल्क है, जो इन्हीं के मुफाद को और मंसूबों को आगे लेकर चलता है। पाक मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। कल हमने सुना था कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये पाकिस्तान की संप्रभुता से हमला है, ऐसे में जवाब दिया जाएगा ईरान को। और अब हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। यह हमले के दावे का वीडियो है, हालांकि इसकी पुष्टि दोनों ही देशों की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही है। जिस तरीके से ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला बलूचिस्तान में, और इससे पहले हमने देखा कि ईरान ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया था कि वो अपने आतंकी संगठनों पर नियंत्रण करे। लेकिन अब ये तस्वीरें जो सामने आई है, इसमें पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि ईरान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है। दरअसल ईरान के पुलिस चौकी पर पिछले महीने हमला होता है, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी संगठन का नाम सामने आया था। ऐसे में वहां पर जो पुलिस वालों की शहादत हुई थी, ईरान ने कहा था कि बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान को दो टूक जवाब भी दिया था। लेकिन अब पूर्वी ईरान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई है, इसको जवाबी हमला जरूर कहा जा रहा है, लेकिन क्या इतनी जल्दी पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है? क्योंकि मंगलवार को ईरान हमला करता है, अब पाक ने 24 घंटे के अंदर जवाबी कार्रवाई का दावा किया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि हम देखें कि जो मिडिल ईस्ट है, इस वक्त वहां पर तनाव है, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है। ऐसे में ईरान की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में उसने 3 देशों पर हमला किया। ईरान ने सीरिया पर हमला किया था, ईरान ने इराक पर हमला किया था और ईरान ने पाकिस्तान पर भी हमला किया। तो किस तरीके से ईरान ने ट्रिपल अटैक किया और अब पाकिस्तान की ये जवाबी कार्रवाई। संदीप बोल न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव मौजूद है। संदीप, पाकिस्तानी मीडिया में ही ये खबरें चल रही है, तो क्या सिर्फ ये माहौल बनाने की पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कोशिश है या सच में इतनी जल्दी पाकिस्तान ने ईरान से बदला लिया है? देखिएगा, एक दिन में जिस तरीके के घटनाक्रम बदले हैं, उससे तो ये साफ लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा रिटेलिएशन करेगा। और जिस तरीके की रिपोर्ट वहां की मीडिया में आ रही है, उसमें तो ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। ईरान के अंदर 50 मील अंदर घुसकर जो है वो अटैक किया गया है। लेकिन अभी ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि किस आतंकी संगठन के ऊपर वो अटैक किया गया है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर दिक्कतें पेश करने वाले जो BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट, जिसको कि पाकिस्तान ये कहता रहा है कि ईरान से ऑपरेट करते हैं और ये अटैक उन्हीं कैंपों पर है। लेकिन सवाल यही है कि जब इस तरीके की अटैक ईरान करता है, उसके बाद रिटेलिएशन होता है, रिटेलिएशन का क्या जवाब ईरान की तरफ से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ईरान ने कल अटैक नहीं किया होता तो शायद पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक नहीं होता। तो ईरान ने सीधे तौर पर यह मैसेज दिया था कि उनके यहाँ पे जो भी ऐसी आतंकी घटनाएं घटित होंगी और जो भी देश के आतंकी संगठन उसमें शामिल होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी वजह से उन्होंने सीरिया में भी अटैक किया, इराक में भी अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी अटैक किया। तो अब ये जिस तरीके का मैसेज इराक ने दिया था, उसी तरीके का मैसेज अब पाकिस्तान ने भी दिया है, ताकि कोई इंटरनेशनल फोरम में ये ना कह सके या एस्केलेशन इस कदर ना हो सके। क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का यकीन है कि जो BLA यानी बलूच लिबरेशन फ्रंट या बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि सबसे ज्यादा मुसीबत का सबब है पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान में लगातार BLA अटैक कर रही है, वहां के पाकिस्तान की
फौज के ऊपर, वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो हो सकता है कि ये मैसेज दिया जाए कि आपने हमारे यहाँ पे सीमा के पास पलने वाले जो आतंकी संगठन है उसको सर्जिकल स्ट्राइक से स्ट्राइक किया, तो हमने भी आपके यहाँ पे हमारे खिलाफ लड़ने वाले जो आतंकी संगठन है उनको स्ट्राइक किया। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है पाकिस्तान की तरफ से भी, ना ही ईरान की तरफ से, लेकिन ये रिटेलिएशन है और रिटेलिएशन अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं। ईरान ने कल ये अटैक करके ये मैसेज दिया था कि हमने आपके यहाँ पे पल रहे आतंकी संगठन, जिसने बाकायदा रक्त शहर में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके 11 के करीब पुलिस वालों की हत्या की थी, उसका जवाब उन्होंने लिया है। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से क्या बयान आता है कि पाकिस्तान ने ईरान के हमले पर बाकायदा अहम सवाल है संदीप, जिसका मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को जवाब भी दें। देखिए संदीप, क्या आधिकारिक बयान इस पर पाकिस्तान या ईरान की तरफ से आया है? नुकसान कितना हुआ है इस स्ट्राइक में? और अगर वाकई ये पाकिस्तान का पलटवार है तो क्या ईरान इसके बाद चुप बैठेगा? ये 3 अहम सवाल है जिनके जवाब मैं चाहूंगी। देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर तो ये बयान जारी नहीं हुआ है, क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक या कोई स्ट्राइक होता है तो फिर उसके हिसाब से असेसमेंट देखकर ही रिप्लाई किया जाता है। जैसे कि जब ईरान ने अटैक किया उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो बयान जारी हुआ था, आधिकारिक बयान जारी हुआ था, उसमें कैजुअलिटी बताई गई थी। हालांकि ग्राउंड पे कितनी कैजुअलिटी है उसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन जो उन्होंने असेस किया उसके हिसाब से 2 बच्चों की मौत बताई थी और 3 घायल बताए थे, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यानी कि उस मिसाइल अटैक में जो कि ईरान की तरफ से किया गया था उसमें 5 लोगों की जो है वो उसमें शामिल होने की बात थी कि इतने लोग जो है या तो उनकी मौत हुई है या घायल है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से भी कोई असेसमेंट नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि कुछ देर बाद इस तरीके का असेसमेंट हो, या हो सकता है पाकिस्तान इंतजार कर रहा हो कि ईरान को इस तरीके का आधिकारिक बयान निकाले। दूसरा सवाल यह है कि अगर रिटेलिएशन की बात करें तो एक मैसेज जो ईरान ने दुनिया के सामने देने की कोशिश की कि वो हर आतंकी संगठन जो कि उसके खिलाफ उसके लोगों को मारेगा या उसके खिलाफ अटैक करेगा उसको वो जो है डिसमेंटल करेंगे, तो उसी के तहत उन्होंने 3 अलग अलग देशों पर अटैक किया। अब पाकिस्तान ने भी उसी तरीके से, यानी कि बिल्कुल उसी तरीके से ये अटैक किया है, जो कि अभी वहां की मीडिया बता रही है कि वो उन्होंने BLA और BLF यानी कि बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसको वो कहता है पाकिस्तान की ईरान में जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां पे उनको आश्रय मिलता है। तो अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आएगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि ये मैसेज जरूर दिया जाएगा कि ये जो अटैक्स हुए हैं वो उस आतंकी संगठन, उस उग्रवादी संगठन के खिलाफ किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में उनके पुलिस या जो फौज है उनके खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। तो अभी एस्केलेशन हो सकता है। अब देखना होगा कि ईरान का इस पर क्या रुख होता है, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने ईरान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि उसने पूर्वी ईरान के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। हालांकि अब तक इस खबर की ना तो पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक पुष्टि हुई है, ना ही ईरान की ओर से इस हमले के दावे पर कुछ कहा गया है। लेकिन पाक मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। कल हमने सुना था कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये पाकिस्तान की संप्रभुता से हमला है, ऐसे में जवाब दिया जाएगा ईरान को। और अब हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। यह हमले के दावे का वीडियो है। हालांकि इसकी पुष्टि दोनों ही देशों की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं। जिस तरीके से ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला बलूचिस्तान में, और इससे पहले हमने देखा कि ईरान ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया था कि वो अपने आतंकी संगठनों पर नियंत्रण करे। लेकिन अब ये तस्वीरें जो सामने आई है, इसमें पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि ईरान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है। दरअसल ईरान के पुलिस चौकी पर पिछले महीने हमला होता है, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी संगठन का नाम सामने आया था।